हेलो फ्रेंड्स, तो मित्रों आज आप वीडियो में स्टैंडर्ड 6 गुजराती मीडियम सब्जेक्ट हिंदी सेमेस्टर 2 तेमा लेसन नंबर 7 यह भी एक परीक्षा के जे आ सेमेस्टरनो सौथी छेल्लो यूनिट है एना विषे आपणे वात करीशुं। यह भी एक परीक्षा जेना लेखक है सुरेन्द्र अंचल। प्रस्तुत एकांकी के रचनाकार प्रसिद्ध साहित्यकार श्री सुरेन्द्र अंचल जी है। अंचल जी ने अनेक एकांकी, कविता, रेडियो रूपक, कहानी आदि की रचना की है। जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। मनुष्य के भीतर जो शक्तियां हैं उनका सही ढंग से उपयोग करना ही सच्ची शिक्षा कहलाती है। परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त करना यह शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है, मगर वास्तविक जीवन में शिक्षा का उपयोग कर दिखाना है। मानवता बड़ी मूल्यवान चीज़ है, यही इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य है। प्रस्तुत एकांकी के जे साहित्यकार श्री सुरेन्द्र अंचल द्वारा लखायेलू है, जेने घणी बधी एवी एकांकी, कविता, रेडियो रूपक अने एवी वार्ताओं है एनी रचना करेली है। जीवन में शिक्षणનું महत्व खूब ज रहेलू है ए अहीं एकांकी में जणाववामां आव्युं छे। मनुष्यनी अंदर भीतर एटले एनी अंदर रहेली जे शक्तिओ छे तेने साची रीते सही ढंग से एटले के साची रीते योग्य रीते एनो उपयोग कई रीते करवो ए ज साचुं शिक्षण छे। परीक्षा में ज्यादा मार्क आववा ए जरूरी नहीं, बराबर। शिक्षण मेळवવાનો मूળ उद्देश्य के वधारे में वधारे परीक्षा में अंक प्राप्त करवा, 90% लेवा एवुं नहीं, परंतु वास्तविक जीवन है एनो शिक्षण में कई रीते उपयोग करवो, बराबर, ए साचुं शिक्षण कहेवाय, बराबर। आपणे सारामां सारा मार्क लेवा ए जरूरी नहीं, परंतु जे आपणे शिक्षण मेळव्युं छे अने व्यवहार में कई रीते आपणे एनो उपयोग करीए छीए ए अगत्यनुं छे, बराबर। मानवता के जे सौथी मूल्यवान वस्तु है, बराबर। मानवता एटले के कोई मुश्केली में होय त्यारे आपणे एने हेल्प करवी जोईए, बराबर। जो आपणे शिक्षण मेळवेलुं होय, बराबर, तो आपणे गरीबोनी मदद करवी जोईए। कोई जरूरियातमंद व्यक्ति होय तो एनी पण आपणे हेल्प करवी जोईए, बराबर। अने अमुक एवी वस्तु होय के जेमां न्यायनी वात आवती होय तो न्याय पण अपावવો एक विद्यार्थी जवाबदारी कहवाय छे। यही इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य है, ए ज आ एकांकी मुख्य उद्देश्य रहेलो छे, बराबर, कि मानवता होवी दरेक मनुष्य में जरूरी है। प्रथम दृश्य इसमें क्या है कि पर्दा उठता है, बाजार का दृश्य, कुछ लोग इधर उधर आ जा रहे हैं, इधर आप देख सकते हो कई सारे लोग इधर उधर हो रहे हैं। एक बालक कंधे पे थैला, हाथ में ब्रश, कंधे पे क्या है, थैला है, और हाथ में क्या है, उसके ब्रश लिए जा रहा है। बूट पॉलिश ऐसा वो बोल रहा है। एक राहगीर से कहता है, बाबूजी जूते चमका दूँ, शानदार कर दूंगा। क्या कहता है वो कि बाबूजी मैं आपके जूते चमका दूंगा, शानदार कर दूंगा। राहगीर क्या बोलता है, नहीं रे परे हट। क्या बोलता है यह कि तुम इधर से हट जाओ, मुझे कोई भी बूट पॉलिश नहीं करवानी है। बालक क्या बोलता है, बूट पकड़कर आईना बना दूंगा जूतों का, कितने अच्छे कर दूंगा कि आईने की तरह वो चमकने लग गए। अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना बाबूजी। आईने की तरह जो आपके जूते में आपको अपनी शक्ल दिखे तो ही मुझे पैसे दीजिएगा, ऐसा ये लड़का बोलता है। सिर्फ 2 रुपये, कितना, सिर्फ 2 रुपये ये बूट पॉलिश के लिए लेता है। राहगीर कहता है, अरे हट, चौक की तरह चिपक जाता है, भाग। राहगीर के पीछे बालक चला जाता है। दूसरी ओर से एक होकर यानी कि फेरिया जो अखबारों का बंडल लिए जाता है। होकर अब क्या बोलता है, अखबार दिलाते हुए,
अखबार देते हुए बोलता है कि आज की ताज़ा खबर, भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण होने जा रहा है, ऐसा ये बोलते बोलते अखबार बेच रहा है। छात्राओं की फीस माफ़, सभी स्टूडेंट की फीस अब माफ़ हो गई है। भूकंप के कारण आज कई सारे मकान गिर गए, इसलिए स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा। स्कूल के लड़कों ने क्या? डाकू पकड़ा। आज की ताज़ा खबरें, कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं और दूसरी ओर ये चाय वाला बालक आता है। एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे हैं और एक हाथ में केतली। क्या है ये चाय वाले के हाथ में? एक हाथ में बाल्टी है जिसमें चाय रखी जाती है वो, जिसमें कप रखे जाते हैं वो, और एक हाथ में क्या थी? चाय की केतली। चाय वाला क्या बोलता है? चाय गरम, ऐसा कहकर वो सबको चाय बांटता है। एक बालक जो अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है। क्या होता है? एक ओर से चाय वाला जो चाय बेचते हुए जा रहा है और एक ओर से अखबार वाला जो अखबार बेचते हुए जा रहा है, दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। बाल्टी छिटक कर गिरती है, 2-3 कप तो वहीं बिखर कर टूट जाते हैं। कितने? 2-3 चाय के जो कप थे वो नीचे गिरकर टूट जाते। चाय वाला बोलता है, अंधा है क्या? देख कर नहीं चलता? मेरे कप टूट गए हैं। तब बालक ने क्या बोला कि चल फूट यहाँ से हट जाओ, पेंट खराब कर दिया और ऊपर से रोब जमा रहा हो। दोनों लड़ते झगड़ते जा रहे हैं। दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे यानी कि लकड़ी के सहारे जा रहा था। कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और रेजगारी आदि ये सब कुछ चीज़ थी उनके पास। भिखारी ने बोला कि बाबूजी भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लूट गया है, मेरे पास आज खाने के लिए कुछ नहीं है। भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, यानी कि तुम्हें बहुत सी संपत्ति, पैसे देगा, तरक्की करेगा तुम्हारी, ऐसा भिखारी ने कहा। भगवान तुम्हारा भला करेगा। लेकिन ये बालक क्या कहा? हाथ में किताबें, परे हट। ये बालक जो भिखारी को बोल रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, इधर तो स्कूल की देर हो रही है, यह सामने से आ रहा है। जो भिक्षुक जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल गिनता है। यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी अट्ठनी कम है, तू देगा, ऐसा ये बालक कहता है कि मेरे पास पिक्चर की टिकट के लिए भी अट्ठनी कम है और ऊपर से तू मुझसे मांग रहा है। ये क्या कहता है बच्चा कि तू देगा, वो ऐसा कहता है। तो ये मानवता नहीं है। भिखारी ने क्या कहा कि बेटा मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ? सबको देने वाला तो वही नीली छतरी वाला है। नीली छतरी वाला यानी कौन? ईश्वर। एक बालक साइकिल पर आकर बूढ़े से टकरा जाता है। बूढ़ा गिर पड़ता है, लकड़ी और कटोरा दूर जा गिरता है, ऐसा होता है। तब भिखारी ने क्या कहा कि चीख कर, हाय रे मेरी टांग टूट गई है, अब मैं क्या करूं? साइकिल वाले ने क्या बोला कि कपड़े झाड़ कर यानी कपड़े अच्छी तरह करते हुए साइकिल उठाता है। अंधा है क्या? ऐसा कहता है ये साइकिल वाला। सामने आ गया। इन भिखारियों ने नाक में दम कर रखा है, यानी स्कूल की देर करवा देगा। परीक्षा का पहला दिन है, साइकिल पर जाता है, कुछ बातें करता नहीं है। तब भिखारी बेचारा जो साइकिल के टकराने के कारण ये गिर गया था, ये क्या बोल रहा था कि पड़ा हाय भगवान मेरी टांगे टूट गई है, अरे कोई मुझे उठाओ।
लेकिन वो लड़का तो वहीं से चला गया। इसको इसकी परवाह भी थी नहीं। कोई तो भला मानुस मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे। सड़क के बीच में ही था, इसलिए उसने क्या बोला कि कोई ऐसा भला इंसान जो मेरी सहायता कर मुझे पकड़कर रास्ते के हटा दे। ए लाला, ए बाबू, ऐसा कहता हुआ ये बोलता है कि मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे, बीच में मुझे इस तरह न रखो। एक विद्यार्थी आता है, हाथ में बस्ता। क्या था? हाथ में बस्ता, यानी कि दफ्तर। विद्यार्थी ने बोला, अरे क्या हो गया बूढ़े बाबा? टांग देखकर, अरे रे चोट ज़्यादा लगी है। कटोरे में पैसे, रोटी आदि डालकर देता है और उसकी सहायता करता है। लो बाबा, यह रहा तुम्हारा कटोरा, इसमें 7 रुपये है। कितने? 7 रुपये। उसमें कुछ ये लड़का जो पैसे भी डालता है और कुछ रोटी या खाने की चीज़ भी उसमें डालता है। इस तरह ये मानवता का परिचय देता है ये बच्चा। भिखारी बोलता है, कटोरा लेकर कराता हुआ, यानी कि कुछ मांगता हुआ, चिल्लाता हुआ कि जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। मेरे राजा बाबू को मुझ अंधे की लकड़ी कहाँ है? बेटे, मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। क्या बोलता है भिखारी कि मुझे कोई अच्छी जगह बिठा दो, ये रास्ते में मुझे हटा दो। विद्यार्थी ने क्या कहा कि लकड़ी थमाकर, लो यह रही लकड़ी, स्कूल की घंटी सुनाई देती है। अरे पहली घंटी लग गई, यानी कि बेल बज गया। आज परीक्षा का पहला दिन है, ऐसा लड़की ने कहा। किंतु खैर, बूढ़े से बोलता है ये कि बाबा उठो, तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दूँ। कहाँ पर? फुटपाथ पर। अरे तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट है, खून बह रहा है, ऐसा कहा यह लड़के ने। कलाई की घड़ी देखकर सोचता हुआ स्वयं से बोलता है कि उधर परीक्षा का समय है, इधर यह अंधा बाबा, क्या करूं? ऐसा ये विद्यार्थी सोचने लगता है। अंतरात्मा, यानी उसके अंदर की आत्मा एक आवाज़ गूंजती हुई निकलती है कि इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है। मेरी ये परीक्षा आज नहीं तो कल, लेकिन मैं इस इंसान की जो सेवा नहीं करूँगा तो ये कराता हुआ मर भी सकता है। इसलिए इंसान की सेवा करना ये मेरा सबसे पहला धर्म है। तो इस तरह इसने मानवता का यह परिचय दिया। और विद्यार्थी में क्या बोलता है कि बाबा से बोलता है कि चलो बाबा, तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूँ और आपका इलाज कर दूँ। विद्यार्थी सहारा देकर ले जाता है और अपनी परीक्षा जो थी वो न देकर उसने ज़िंदगी की परीक्षा देकर मानवता का परिचय दिया। तो इनसे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी ज़रूरतमंद इंसान की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा हमारी ज़िंदगी की परीक्षा है और इसमें सफल होना वो बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा दृश्य क्या है? प्रधानाध्यापक कक्ष। प्रधानाध्यापक की तख्ती के पीछे प्रधानाध्यापक की कुछ लिखते हुए एक अध्यापक का आना। अध्यापक बोलते, सर परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है, अभी तक नहीं आया। अब प्रधानाध्यापक क्या बोलते हैं कि क्या देवेंद्र, क्या बात हुई कि वह तो मेधावी छात्र है, वो तो बहुत होशियार है। अरे भाई, किसी को स्कूटर लेकर भेजो, लेकिन ठहरो, मेरे पास फ़ोन नंबर है। अध्यापक क्या बोलते हैं कि उसको ले आओ देवेंद्र को। पहले पता कर लेता हूँ। फ़ोन उठाते, हेलो हेलो हेलो, हाँ मैं प्रधानाध्यापक बोल रहा हूँ। अरे भाई, देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है, आज पहला दिन है, वह आया क्यों नहीं है अभी तक? ऐसा क्या कौन बोल रहे थे? ये आचार्य जो है इसने देवेंद्र के घर को फ़ोन किया था।
और उसके पिताजी बोल रहे थे कि घर से निकले घंटा पर हो गया। हाँ, परीक्षा शुरू हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो गए लेकिन वो अभी तक नहीं आया। ऐसा आचार्य ने उसके पिताजी को बोला। पता लगाओ भाई, वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वालों में से है, यह बहुत होशियार है। फ़ोन रखकर उसे घर से निकले बहुत से समय हो गया है, आ जाना चाहिए। देखिए वह आ जाए तो मेरे पास भेजना, આવી જાય तो इन्हें मारी पास मोकलजो એવું કીધું। वैसे उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो कि एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है ना, ऐसा आचार्य ने बोला। अध्यापक का जाना। अध्यापक जाते कुछ ही देर के बाद देवेंद्र का हाँफते हुए आना। हाँफते हुए आ रहा है देवेंद्र। देवेंद्र ने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? प्रधानाचार्य बोलते, अरे देवेंद्र, इतने लेट कहाँ थे अब तक? देवेंद्र ने बोला घबराए जोर में, अस्पताल सर। प्राध्यापक ने बोला कड़क कर, अस्पताल? परीक्षा क्या वहाँ हो रही थी? और ये पेट पर खून के धब्बे क्या किया है तुमने आज? कहीं गिर पड़े थे क्या? देवेंद्र ने बोला जी नहीं। एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी, उसकी टांग ज़्यादा जख्मी हो गई थी। वह साइकिल के बीचों बीच पड़ा करा रहा था और उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उसको अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ और क्षमा चाहता हूँ सर। जो बात थी वो देवेंद्र ने अपने शिक्षक को बताई। प्राध्यापक क्या बोलते उसको, शाबाश। यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है और समय भी बीत चुका था, लेकिन तुमने अपने कर्तव्य है वो अच्छी तरह निभाए। इंसान की जिंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है। जाओ परीक्षा में बैठो, कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है, ऐसा प्राध्यापक ने कहा। और देवेंद्र जाता है। प्राध्यापक फ़ोन उठाते हैं। प्राध्यापक बोलते हैं फ़ोन पर, हेलो सेन साहब। हाँ, देवेंद्र आ गया है। रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था और उसे अस्पताल भर्ती करवा कर आया है। अरे भाई, इस परीक्षा में तो पास ही हो गया है, ऐसा आचार्य ने उसके पिताजी को बोला। किंतु इससे भी बड़ी इंसानियत की परीक्षा में भी वो पास हो गया है। ऐसे होनहार सपूत के पिता ए आप, और आपको भी बधाई है। शब्दार्थ: राहगीर, मुसाफिर, आईना यानी दर्पण, शक्ल यानी चेहरा, नवनिर्माण यानी फिर से बनाना नई रचना, मेधावी यानी होशियार, अनुपस्थित यानी गैरहाजिर, होनहार यानी अच्छे लक्षणों वाला, कर्तव्य यानी फर्ज, कराना यानी दर्द भरी आवाज़ से चिल्लाना, बस्ता यानी थैला, दफ्तर, बरकत यानी लाभ फायदा, पिक्चर यानी चलचित्र, बेसहारा यानी निसहाय, टांग यानी पैर, सपूत यानी लायक, पुत्र, जख्मी यानी घायल, एक्सीडेंट यानी दुर्घटना, लेट यानी देर से आना, इंसानियत यानी मानवता, जौक यानी खून पीने वाले जंतु विशेष, रेसगारी यानी छोटे सिक्के, आकर यानी फेरियो, गुजराती में बोलते उसको। मुहावरे देखिए, आईना बनाना यानी बहुत चमक लाना, रोब जमाना यानी अपना प्रभाव दिखाना, नाक में दम करना यानी परेशान करके रखना। उसके बाद अभ्यास में हम देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें सबसे पहले क्या है, देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की? भिखारी के पाँव में गहरी चोट लगी थी, उसमें से खून बहुत ज़्यादा बह रहा था, उसे अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। देवेंद्र के लिए मानव की सेवा सबसे पहला कर्तव्य था, इंसान की सेवा ही उसकी दृष्टि में सबसे बड़ा धर्म था, इसलिए परीक्षा होने के बावजूद भी उसने भिखारी की मदद की। उसके बाद प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के पिता को क्यों बधाई दी? तो देवेंद्र मेधावी विद्यार्थी था, स्कूल की परीक्षा में उसका पास होना निश्चित था। इसके साथ ही उसने बूढ़े भिखारी की सहायता की थी। अपनी परीक्षा के बावजूद उसने उससे अस्पताल में भर्ती करवाया था। इस तरह वह इंसानियत की परीक्षा में भी पास हो गया था। सचमुच देवेंद्र एक होनहार सपूत था, इसलिए प्राध्यापक ने उसके पिता को बधाई दी। क्या देवेंद्र ने जो किया वह सही किया और क्यों? भिखारी के प्रति मानवता दिखाकर देवेंद्र ने बहुत सही काम किया था। भिखारी अंधा, बूढ़ा और अपाहिज था। घायल होने के बाद वह पूरी तरह असहाय हो गया था। अगर देवेंद्र उसे अस्पताल में भर्ती न कराता तो पता नहीं उसकी दशा क्या होती। इंसान की सेवा व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य और सबसे बड़ा धर्म होता है। देवेंद्र ने इसी कर्तव्य और धर्म का पालन किया था, इसलिए उसने जो किया वह सही किया था।
आप स्कूल के मैदान में खेल रहे हैं और आपके साथी को पैर में मोच आ गई तो आप क्या करेंगे, चर्चा कीजिए। तो आपने आप करना है और लिंक के आधार पर वाक्य सही या गलत, अगर वाक्य गलत है तो सुधार कर दोबारा लिखिए। जैसे कि मेरे पास एक बड़ी संदूक है, तो क्या आएगा, मेरे पास एक बड़ा संदूक है, इस तरह आएगा, बड़ी नहीं आएगी, क्या आएगा, बड़ा। उसके बाद मैंने अहमदाबाद से अंबाजी की टिकट ली, तो मैंने अहमदाबाद से अंबाजी का टिकट लिया, की जगह क्या आएगा, का। रावण के साथ युद्ध में राम का विजय हुआ, तो रावण के साथ युद्ध में राम की विजय हुई, इधर क्या आएगा, की। उसके बाद मैंने पुस्तक खरीदी, तो ऐसा नहीं आएगा, क्या आएगा, मैंने पुस्तक खरीदे। या मैंने पुस्तक खरीदी, ये भी सेंटेंस सही है। रमेश की स्कूल विशाल है, तो रमेश का स्कूल की जगह आएगा, का स्कूल विशाल है। आपकी आवाज़ मधुर है, तो ये वाक्य कैसा है, सही। रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ी मज़ा आती है, तो रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ा मज़ा आता है, क्या आएगा, बड़ा मज़ा आती की जगह आता। उसके बाद हमें पौष्टिक खुराक लेना चाहिए, तो हमें पौष्टिक खुराक लेनी चाहिए, इधर क्या आएगा, लेनी। उसके बाद मैंने एक सुंदर तस्वीर देखा, तो ऐसा नहीं आएगा, मैंने एक सुंदर तस्वीर देखी। उसके बाद आज भारी बरसात हुआ, तो हुआ नहीं आता, इधर क्या आएगा, हुई, आज भारी बरसात हुई। चलो आगे हम बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। जैसे कि लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो क्या आएगा, लड़का मैदान में खेल रहा है, लड़के की जगह लड़का। उसके बाद आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, तो आकाश में पक्षी उड़ रहा है। मैंने आज एक व्यक्ति की मदद की, तो मैंने आज कई व्यक्तियों की मदद की, एक की जगह कई। उसके बाद उद्यान में हरा भरा पेड़ है, तो उद्यान में हरे भरे पेड़ है, हरा भरा की जगह हरे भरे। उसके बाद मेरी किताब वापस दीजिए, तो मेरी किताबें वापस दीजिए। ओके, चलो स्वाध्याय में बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जिसमें सबसे पहला क्या है, बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से क्या कहा, तो बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से कहा कि मैं आपके जूते चमका कर शानदार बना दूंगा, मैं उन्हें आईना बना दूंगा, उनमें अपनी शक्ल देखकर फिर आप पैसे दीजिए, वे भी सिर्फ 2 रुपये। उसके बाद भिखारी के कटोरे में क्या किया था, तो भिखारी कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और कुछ रेजगारी थी। उसके बाद देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया, तो अंधे भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी, उसकी टांग में जख्म हो गया था, वह सड़क के बीचों बीच पड़ा था, उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, इसलिए देवेंद्र भिखारी को अस्पताल ले गया। उसके बाद देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया, तो अंधा और बूढ़ा भिखारी राह के बीच पड़ा करा रहा था, देवेंद्र ने उसे वहां से उठाकर फुटपाथ पर बिठाया, जो रोटी बाहर गिर गई थी वह कटोरे में डाल दी, सड़क पर उसके बिखर गए पैसे भी कटोरे में डाल दिए। भिखारी के पाँव में लगे घाव से खून बह रहा था, इसलिए देवेंद्र उसे सहारा देकर अस्पताल ले गया और वहाँ उसने भिखारी को भर्ती करा दिया। उसके बाद प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के घर फ़ोन क्यों लगाया, तो प्रधानाध्यापक को बताया गया कि परीक्षा शुरू हो गई थी, परंतु देवेंद्र नहीं आया था। देवेंद्र मेधावी छात्र था, वह उन विद्यार्थियों में था जो प्रथम श्रेणी में आते हैं। उसके अभी तक न आने से प्रधानाध्यापक चिंतित हो उठे, उन्हें लगा कि रास्ते में वह किसी दुर्घटना का शिकार तो नहीं हो गया, इसलिए स्थिति का पता लगाने के लिए उन्होंने देवेंद्र के घर फ़ोन लगाया। उसके बाद निम्नलिखित वाक्य कौन किससे कहता है, लिखिए। जैसे कि पहला, अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए हैं, ऐसा चाय वाला एक बालक से कहता है।
उसके बाद जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे, ऐसा कौन बोलता है? तो एक भिखारी जो देवेंद्र नाम के विद्यार्थी को कहता है। उसके बाद चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूँ, ऐसा कौन बोलता है? देवेंद्र जो अंधे बूढ़े भिखारी से कहता है। उसके बाद सर परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है, ऐसा किसने कहा था? तो प्राध्यापक विद्यार्थी देवेंद्र से कहते हैं। एक अध्यापक उसने प्रधानाध्यापक से कहता है। उसके बाद शाबाश तुमने यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है अपना कर्तव्य निभाया, ऐसा प्रधानाध्यापक विद्यार्थी देवेंद्र से कहते हैं। उसके बाद जूते चमका दूँ शानदार कर दूंगा, ऐसा कौन बोलता है? पालिश वाला राहगीर से कहता है। चलो निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। एक बार अवंती के देश में 3 व्यापारी आए। एक वक्त अवंतीना देश में 3 व्यापारीओ आव्या। राज दरबार में उन्होंने प्रार्थना की कि उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाए। राज दरबार में तेमणे विनंती करी कि तेमना प्रश्नों जवाब आपवामां आवे। कोई भी दरबारी व्यापारीओ के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सका। कोई पण दरबारी व्यापारीओना आ प्रश्नों जवाब छे न आपी सक्या। यहाँ तक कि राजा भी उलझन में पड़ गए, एटले सुधी कि राजा पण विमाशण में पड़ी गया, एटले के मूंझवण में पड़ी गया। तब किसी ने कहा कि अवंती को बुलवाया जाए, वही इनके प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। त्यारे कोઈએ कह्युं कि अवंती ने बोलाववामां आवे ते ज एमना प्रश्नों जवाब आपी सके छे। राजा ने अवंती को बुलाने की आज्ञा दी। हाथ में लाठी लिए हुए अपने गधे पर सवार अवंती दरबार में पहुंचा। राजाए अवंती ने बोलावવાની आज्ञा करी और हाथ में लाकड़ी लईने पोताना गधेड़ा पर बेसीने अवंती दरबार में पहुंच्यो। इतना जानिए इंडियन एयरलाइंस ये क्या है? यह इंडियन एयरलाइंस का निशान है। हवाई डाक पर यह चिन्ह हमें देखने को मिलता है। उसके बाद ट्रैफिक सिग्नल, यह उपकरण ट्रैफिक सिग्नल का है। इसमें पीले, लाल और हरे रंग की बत्तियां होती है। इन रंगों की बत्तियों की सूचना के अनुसार वाहन रुकते या सड़क पार करते हैं। उसके बाद न्याय, यह न्याय की देवी की मूर्ति है। इसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। वह निष्पक्षता यानी पक्षपात के बिना तथा तराजू न्याय का सूचन करता है। उसके बाद फूल तोड़ना मना है। तो बगीचे या फुलवारी में लगी इस सूचना का अर्थ है फूल न तोड़े। उसके बाद कूड़ा कूड़ेदान में डाले, इस निशान का अर्थ है कि कूड़ा यहाँ रखे, कूड़ेदान में ही डाले। उसके बाद शांति रखिए, इस चित्र का अर्थ है कि इस क्षेत्र में शांति बनाए रखे। प्राय अस्पतालों के पास यह चित्र रखा जाता है। तो फ्रेंड्स इधर हम लेसन नंबर 7 यह भी एक परीक्षा ये फिनिश करते और साथ में हिंदी का सेमेस्टर 2 भी हम इधर फिनिश करते। तो देखते रहिएगा हमारी वीडियोस। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।